तो देश के कई इलाकों में मानसून ने कोहराम मचा रखा है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी और निचले इलाकों में लोग डूब चुके हैं। लोगों का पलायन हो रहा है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से तबाही मची हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। देश के मैदानी इलाकों में बारिश और बाढ़ का कहर। खतरे के निशान से ऊपर नदियां, निचले इलाके डूबे। बारिश और बाढ़ ने दिखाया रौद्र रूप, मचाया हाहाकार। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। इस बीच सहारनपुर जिले से बाढ़ का एक खतरनाक वीडियो सामने आया है। रसूलपुर इलाके में एक बरसाती नदी उफान पर है, जिसके बीच कई लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते नजर आए। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि इस नदी को पार करने में स्कूल के कुछ बच्चे भी शामिल हैं। अगर जरा सी चूक हो जाए तो सैलाब की चपेट में आकर जिंदगी का अंत भी हो सकता है। लेकिन इन सब से बेपरवाह लोग कमर तक डूबकर नदी पार करते दिखे। स्थानीय गांव वालों के मुताबिक इस जगह पर पुल बनाने की गुहार कई बार लगाई गई है, लेकिन सुनवाई न होने की वजह से लोग उफनते पानी के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर रोजाना जाने को मजबूर हैं। बिहार के कई जिले इस समय बाढ़ के कहर से जूझ रहे हैं। इस बीच वहां के जहानाबाद से बाढ़ की हैरान कर देने वाली तस्वीरें आई हैं। भारी बारिश से दरधा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। दुकानों से लेकर मकानों तक में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। वहीं पुल और सड़क पर सैलाब के आ जाने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। उधर जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा प्रभावित हो गई। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर मडस्लाइड होने की वजह से रास्ता बंद हो गया। कुदरत के इस कहर से श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। सामने आई तस्वीरों में अमरनाथ रूट पर मलबा बहता दिखाई दिया। तो वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लंदन के दौरे पर है और यहां पर एक रोचक तस्वीर सामने आई जो सोशल मीडिया पर चर्चाओं में है। रिपोर्ट देखिए। छोटा सा सवाल है कि आप सब तो खुशनसीब हैं कि आप लोग सनातन में पैदा हुए। मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ, लेकिन स्टडी करके भगवत गीता पढ़ के मैं हिंदू हुआ हूँ। ये पाकिस्तानी दिल से हिंदुस्तानी। गीता पाठ पढ़कर मोहम्मद आरिफ बन गए हिंदू। ब्रिटिश संसद में बाबा बागेश्वर का दरबार। बाबा का दरबार, पाकिस्तानी आरिफ का सनातन प्रेम। ब्रिटिश संसद में हनुमान चालीसा का पाठ सुनिए। गीता का ज्ञान बाबा ने याद दिलाए रहीम रस खान। सनातन से प्यार 7 समंदर पार। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन धर्म की अलख जगा रहे हैं। बाबा बागेश्वर का दरबार ब्रिटिश संसद में लगा। बाबा बागेश्वर लंदन दौरे पर हैं। इस दौरान ऐसी तस्वीर सामने आई जो हर किसी के दिल को छू जाएगी। सुनिए एक पाकिस्तानी का सनातन प्रेम। तो खुशनसीब है कि आप लोग सनातन में पैदा हुए। मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ, लेकिन स्टडी करके भगवत गीता पढ़ के मैं हिंदू हुआ हूँ। इस दरबार में पाकिस्तानी मूल के मोहम्मद आरिफ अजाकिया भी मौजूद थे, जिन्होंने बाबा बागेश्वर से सवाल किया, क्या ये पाकिस्तानी दिल से हिंदुस्तानी नहीं बन सकता? वो मुस्लिम घर में पैदा हुए लेकिन दिल से हिंदू हैं, जिनका सनातन के लिए लगाव और प्यार सुनिए। मोहम्मद आरिफ आजाकिया है।
मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था, मेरे पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे, 47 में माइग्रेट कर गए थे। मेरा छोटा सा सवाल है कि आप सब तो खुशनसीब हैं कि आप लोग सनातन में पैदा हुए। मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ, लेकिन स्टडी करके भगवत गीता पढ़ के मैं हिंदू हुआ हूँ, सनातन। बाबा बागेश्वर अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान मूल के मोहम्मद आरिफ के सवाल पर कहा, सनातन में सबका स्वागत है। जिसके विचार में हिंदुत्व है, उसका नाम कुछ भी हो, पहचान कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। हिंदुत्व एक मानवता की विचारधारा है और मानवता की विचारधारा के लिए हमें ना आपके रंग से मतलब है, ना रूप से मतलब है, ना आपके देश से मतलब है। यदि आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, यदि आप भगवत गीता का अनुसरण कर रहे हैं, तो आपका नाम कुछ भी हो, आपकी पहचान कुछ भी हो, हम रहीम रस खान के भी गीत गाते हैं। इशारों इशारों में यह भी कह दिया कि पाकिस्तान भी हमारा है, सनातन धर्म में सबका स्वागत है। दूसरा आपने क्वेश्चन कहा कि हमारा जन्म भारत में नहीं हुआ तो क्या पाकिस्तानी भारतीय नहीं हो सकता? सच ये है कि पाकिस्तान भी हमारा है। बाबा के दरबार में गीता का ज्ञान था तो बाबा ने याद दिलाए रहीम और रस खान। हम रहीम रस खान के भी गीत गाते हैं और जब देश की बात आती है तो अब्दुल कलाम को भी सैल्यूट करते हैं। दरअसल मोहम्मद आरिफ अजाकिया पाकिस्तानी मूल के हैं, जिनका जन्म मुस्लिम घर में हुआ। 1947 के पार्टीशन में परिवार पाकिस्तान पहुंच गया। मुस्लिम घर में पैदा हुए मोहम्मद आरिफ अजाकिया ने जब गीता का पाठ शुरू किया तो हिंदू हो गए। 1947 के पहले आप हमारे थे। एक दीवार लग गई है 47 के बाद की, बंटवारे की, पर बंटवारे में देश दो हो गए हैं। दिल तो अभी भी काटेंगे पाकिस्तानियों का, भारतीय निकलेगा। खास बात यह भी है कि ब्रिटिश संसद में आयोजित इस कार्यक्रम में हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सीबीआई